नमस्ते छात्रों। अपन लास्ट वीडियो में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे और तने के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपने को पत्तियों के बारे में पढ़ना, पौधे के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके क्या कार्य होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वापस। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएंगे। क्या इन सभी की आकृति आकार एक रंग जैसे होते हैं? आकार एवं रंग एक जैसे हैं क्या? यानी अपन जो पत्तियां देखते हैं तो उनके सभी की आकृति एक जैसी नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। ये तने से किस प्रकार जुड़ी होती है? पत्तियों का वह भाग जो तने से जुड़ी होते हैं उसे पर्णवृंत कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। पर्णवृंत किसे कहते हैं? पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है। पत्ती का जो भाग तने से जुड़ा रहता है उसे अपन पर्णवृंत कहते हैं। देखो ये इधर वाला भाग क्या तने से जुड़ा हुआ रहता है यहाँ से, तो इसे अपन पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का जो चपटा और हरा भाग होता है उससे अपन क्या बोलते हैं? फलक कहते हैं। क्या आपने अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को इन भागों को पहचान कर सकते हैं? अपन जो पौधे के पत्तियां होगी उनकी अपन पहचान कर सकते हैं और अपन इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपने को क्रियाकलाप 3 दे रखा है। इसके बाद क्रियाकलाप 3 के अंदर क्या दे रखा है कि एक पत्ती को सफ़ेद रंग के कागज़ अथवा कॉपी के नीचे रखिए और इसको चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से आप दबाकर पकड़कर देखिए। अपनी पेंसिल से तिरछे पकड़िए और इससे नोक के कागज़ के उस भाग को पत्ती के धीरे धीरे रगड़िए। क्या आप कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई पड़ती? क्योंकि इसके अंदर पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है जो वो हरे वर्णक होता है तो वो क्या ऊपर आने लग जाता है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिराएँ कहते हैं। जो पत्ती के अंदर जो रेखित संरचनाएँ होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? शिराएँ कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको लिखनी है कॉपी में अंदर, शिराओं की, पर्णवृंत की, फलक की। क्या आपको पत्ती के मध्य सिरे में मोटी शिराएँ दिखाई, जिसे मध्य शिराएँ कहते हैं? जो मोटी शिराएँ होती हैं वो मध्य में होती है तो मध्य शिराएँ कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों में जो शिराओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनती है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यानी जो सारी परिभाषाएं हैं तो ये आपको ध्यान रखनी और लिखनी है। इस घास की पत्तियों से ये शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसी शिराएं विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। फिर इसके बाद आगे क्रियाकलाप दे रखा है और चित्र 7.10 में बताया गया पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी और समांतर, 2 प्रकार की जो शिरा विन्यास पाया जाता है इसमें। देखो क्रियाकलाप में आपको स्वस्थ एवं भली भांति सिंचित एवं और धूप में रखे गए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखाओं को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर उसे धूप में रख दीजिए। कुछ घंटे बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ पर ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। क्योंकि थैली के अंदर जो जल की बूंदें दिखाई देती है, अपन क्या उसको थैली को अपन ऐसे बंद करके बांध देते हो तो उसके वो अंदर क्या हो जाती है? जल की बूंदें दिखाई देने क्यों लग जाती है? क्योंकि पौधे के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है, इसी के कारण वो गर्मी के कारण वाष्प बनने लग जाता है। क्या आप बता सकती है बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप हटाने के बाद देखिए जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है जिसे वाष्पोर्जन कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और उसके बाद हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा है? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 में अपन ने पढ़ा था कि जल के विभिन्न अवस्थाओं में बदल सकता है, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार की अवस्थाओं में बदल सकता है जल। फिर क्रियाकलाप अपने 5 देर का है। इसके अंदर भी आपने कोई प्रकनली लेनी है और ये इस प्रकार स्प्रिट डालिए, उस पर पूर्णतः डूबी रहे।
पराग नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। अपन एक पराग नली लेती है, उससे को जल से भरे आधे बीकर में रखना है। जब तक पत्तियों से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता तब तक पराग नली को सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए। इस प्लेट में रखे आयोडीन विलयन में कुछ बूंदे डालिए। तो ये क्या प्रयोग करना है। अध्याय 2 में हमने देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में ये मंड पौधों के अन्य भागों से एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे पदार्थ को की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती। जो पौधे होते हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश चाहिए पौधों को भोजन बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस अपने को प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हैं अपन भी। प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पौधे। और जो इस प्रक्रम में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें अपने को क्या ऑक्सीजन देते हैं पौधे। अपन बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन गैस अपने पौधों से प्राप्त होती है, तो इसी प्रक्रिया के दौरान अपने को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। देखो ऑक्सीजन निष्कासित होना यानी निकलना, यानी ये जो प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन निष्कासित होती है यानी निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोज्य पौधे के विभिन्न भागों के रूप में संग्रहित होता है। उसके बाद अपने को जड़ के बारे में पढ़ना। पौधों की जड़ों के क्या कार्य होते हैं। पहली ओर बूझो अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहे हैं, तो जल का जो अवशोषण करते हैं वो कौन करते हैं, इनकी जो पौधों की क्या करती है, जड़ें करती है। उसके बाद इसमें क्रियाकलाप दे रहा है। क्रियाकलाप जैसे 7 देर का है। इसके अंदर रुई पर नवावत भी है, नहीं जैसे कोई पौधे हैं तो उसको इसके अंदर रख देते हैं रुई के अंदर, फिर उसको पानी पिलाने के बाद उस पौधे में क्या जड़ें निकल जाती है। फिर एक और क्रियाकलाप देर का इधर क्रियाकलाप 8 की क्रियाकलाप 8 में 2 चित्र बने हुए हैं। जैसे 7.16 जैसे ये पौधे की ऐसे जड़ें बनी हुई है। जैसे मक्के के बीज ले रखे तो मक्के की जड़ है, इसमें एक चना का बीज ले रखा तो चने की जड़ है। उसके बाद क्रियाकलाप 9 देर का है। और ये आपको इसकी जड़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना भाई। जिन पौधों की जड़ें 7.17 यानी ए देर का, देखो ये जड़ें देर की अपने को, तो इसे मूसला जड़ें कहते हैं। और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ें होती है, दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। तो मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। जो मुख्य जो जड़ होती है उसको अपन मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को अपन पार्श्व जड़ कहते हैं। पार्श्व जड़ कहते हैं। मूसला जड़ें मुख्य जड़ को कहते हैं, छोटी जड़ें होती हैं उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें रेशे के समान या जो चित्र देर का 17.B के समान है, उन जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती। जैसे अपन जैसे गेहूं का पौधा देखते हैं तो उसमें क्या जो जड़ें होती है उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इनमें कोई एक प्रकार की फिक्स कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। पर जैसे अपन मक्के का पौधा देखते हैं तो उसमें क्या मुख्य जड़ पाई जाती है और बाकी छोटी छोटी और भी जड़ें पाई जाती हैं। खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर 2 समूह में छांटिए। अपने को जो अपने पौधे जो अपने खेत में जो फसल बोते हैं उसके साथ जो विभिन्न प्रकार के जो अवांछित पौधे उगते हैं, जो फसल नहीं होती है और दूसरे होते हैं कचरा, तो उसे अपन खरपतवार कहते हैं। तो इसको आपने पौधे का नाम लिखना है। तो जड़ के प्रकार, पत्तियों एवं सिरा विन्यास के प्रकार। पौधे का नाम लिखो, उसमें जो सिराओं का विन्यास हो किस प्रकार पाया जाता है और जड़ किस प्रकार पाई जाती है। तो कोई सा भी आप पौधे का जैसे नाम लिखोगे उसमें जड़ों का प्रकार लिख सकते हैं। जैसे गेहूं का पौधा तो उसमें किस प्रकार की रेशेदार जड़ें पाई जाती है। मक्का है तो उसमें मूसलाधार जड़ें पाई जाती है। ऐसे ही और विभिन्न प्रकार के पौधे हैं होते हैं। जैसे सरसों है, सरसों के अंदर कौन सी पाई जाएगी भाई, एक मुख्य जड़ होती है तो मूसला जड़ कहते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों का क्या काम होता है, अपन पौधे को जो जल देते हैं उसका क्या वो खुद अवशोषण करते हैं, यानी सोखने का कार्य करती है। तथा तना जल एवं खनिज को पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों को पहुंचाती है। जो पौधे के अन्य भागों तक वो जो जल को है ना पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाती है, खनिज लवणों को भी पहुंचाती है।
पत्तियां भोजन को संश्लेषित करती हैं। भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। यानी खाने वाले जड़ों के नाम अपने को ध्यान रखने हैं भी कौन कौन से जड़ों को अपन खाते हैं। तो गाजर को खाते हैं, मूली को खाते हैं, शकरकंद, शलजम और टेपियोका को भी अपन खाते हैं। ये भी कोई जड़ है जिसको अपन खाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? और इसके बाद जो अपने लिखे गए तने से कुछ पदार्थ को अपन ऊपर की ओर जाते हैं और कुछ नीचे की ओर जाते हैं। और बाकी जो अपन जो पुष्प है ना, पुष्प के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज ही क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।